भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बनना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तपे, तीर्थंकर बनना है तो मन को मतना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहनशील बनाना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तपे, और तीर्थंकर बनना है तो मन को से जपना ही तप है। अपनी इस पर बात चल रही थी और भी अपन ने काय पे बात करी थी। मैंने कहा मेरा बहुत फेवरेट विषय है सहनशीलता, कहो तो 4 महीने बोल सकता हूँ इस विषय को लेकर। और कल आप लोगों से बात कही थी, अरे वाह रवि तो चाहते ही रुक जाओ यहाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा। तो अब बात की एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन, फिर और आगे बात करेंगे कि कल हमने आपसे बात करी थी सहनशीलता की, एक बात करी थी। सहनशीलता क्या है? सहनशीलता वो चाबी है जिस चाबी से आप मोक्ष का वो द्वार खोल सकते हो। और सामना करने वाला शायद कुछ गवाता है, पर सहन करने वाला तो कमाई ही कमाई, पुरस्कार ही पुरस्कार प्राप्त करते चले जाता है। और जिसे चुकाए बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती है, उस कार्य का इस कार्य के लिए चुकाना ही सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। सहन करते रहो, सहन करते रहो। और जो सहन करते रहेगा, वास्तव में क्या है, शास्त्र में भगवंतों ने क्या कहा है, जो सहन करता है वो क्या है, सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक जो सहन कर लेती वो आत्मा सर्व आराधक है, ऐसा किया है, ऐसा कहा है। और वास्तव में कर्म मुक्त बनना चाहते हो तो सहन करते रहने से मिलने वाले प्रत्येक अवसर का आप लाभ उठाते चलो। जो लाभ उठाता है वही महान बनता है। और संपूर्ण अध्यात्म जगत की बात ही नहीं आ रही है, वहाँ बहादुर को भी सहन करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो कहना चाहिए बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसको भी सहन करना पड़ता है। जो सहन करता है वही आगे बढ़ता चला जाता है। और मैंने एक और बात बोली थी अंत में कि केवल बादल होने से ही आकाश में इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वो आंधी भी चाहिए, वो तूफान भी चाहिए, वो बादल की गड़गड़ाहट भी चाहिए, तब कहीं जाकर इंद्रधनुष निर्मित होता है। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में मान लो इंद्रधनुष जैसी चमक चाहते हो, सप्तरंगी अपना जीवन बनाना चाहते हो, तो उन तूफानों में, उन कष्ट में, उन पीड़ाओं में भी आपको बड़ी मुस्कुराते हुए सहन करते चलोगे तो निश्चित आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बात और प्रारंभ करी थी, एक वास्तविकता आपके सामने रखी थी, उसी को और आगे बढ़ाता हूँ कि मन, आपका जो मन है, ये जो मन है, ये मन दुख का दुश्मन नहीं है, दुख का दुश्मन नहीं, पर जिस दुख के पीछे उसे सुख की संभावना दिखती है वो दुख सहने के लिए वो हमेशा तैयार होता है, बिल्कुल हमेशा तैयार रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि हमें इस दुख आज सहन करना पड़ रहा है लेकिन कल हमें सुख मिलेगा, तो आप शायद बहुत अच्छे से उस दुख को भी स्वीकार कर लोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा जरूर मिलने वाला है, ये आपको आशा रहती है। इसी प्रकार मन सुख का मित्र नहीं है, अर्थात जिस सुख के पीछे उसे दुख की संभावना दिखती है तो सुख से तो वो क्या है, वो बसता ही है, भैया आज भले ही सुख है लेकिन कल इसकी पीड़ा मुझे सहन करने को इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाएगी, वो उससे बचता रहता है। यहाँ संदेश क्या दे रहे हैं हम आपको कि सुख यदि दुख का जनक है, सुख यदि दुख का जनक है तो सुख भी छोड़ने जैसा है। सुख यदि दुख का जनक है तो वो सुख क्या काम का, छोड़ने जैसा है। और दुख यदि सुख का जनक है, दुख यदि सुख का जनक है तो वो दुख भी स्वीकारने योग्य है। अगर आज आपको दुख मिल भी रहा है लेकिन बाद में सुख मिलने वाला है तो आप उस दुख को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हो। वो कड़वी छोटी सी गोली भी आप खा लेते हो, भले ही मुंह कड़वा हो जाता है लेकिन उस मुंह की कड़वाहट से आपके जीवन में क्या आ जाएगी, एक मिठास आ जाएगी। इसलिए उस चिरायते के काढ़े को भी बड़ी आंख बंद करके, नाक बंद करके आप बड़े ही प्रसन्नता के साथ लेना पड़ता है। क्यों? दिख रहा है आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो बस मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि तकलीफ हो, कष्ट हो, असुविधा हो,
अपमान भरा जीवन जी रहे हो आप, लेकिन हमारे मन में ये सोच बैठ जाए क्या ये अभिशाप रूप है या आशीर्वाद रूप। आप इतना देख लो, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये असुविधा, ये अपमान हमारे में क्या है, ये हमारे जीवन में अभिशाप रूप है कि आशीर्वाद रूप। ध्यान रखना, सहनशीलता के विषय में हमारी मान्यता क्या है, ये हमें सहन करने में हम कमजोर रूप बनेंगे या ताकत रूप बनेंगे। हम सहन करते चलेंगे तो कमजोर बनेंगे कि ताकतवर बनेंगे। ये हमारे जीवन में सहनशीलता लाभदायक है कि नुकसानदायक है। ये सहनशीलता जो हम सहन कर रहे, ये हमारे जीवन में हितकर है कि नुकसानदायक है, ये हितकर है कि अहितकर है, ये लाभकारी है कि नुकसानदायक है, ये हमें कमजोर बनाएगी कि हमें ताकतरूप बनाएगी। अगर आप अपने आप को परखोगे, जांच करोगे और आप इसको समझोगे तो देख लेना, जिन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं पर आई हुई उन सब तकलीफों को, उन कष्टों को, उन असुविधाओं को, उन अपमानों को बहुत प्रसन्नता के साथ सहन किया है, बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं, हो गया उसको स्वीकार कर लिया है, वे सभी मजबूत थे और मजबूत बने हैं। जिनने सहन किया है वो मजबूत थे, तब तो सहन किया और मजबूत बने हैं। ये निश्चित मान के चलना, जितने स्वच्छ थे उसकी अपेक्षा और अधिक स्वच्छ बने हैं। सहन करने वालों में की गिनती बात कर रहा हूं मैं। जितने निर्मल थे उसकी अपेक्षा और अधिक निर्मल बने हैं। कौन? सहन करने वाले। बिल्कुल निश्चित मान के चलना, क्योंकि विचित्र आकार की वो लकड़ी होती है, उसका बेस शेप बेड होल होता है। वो लकड़ी शायद देखने में आपको अच्छी नहीं लगती, जब आप किसी कारखाने में या किसी लकड़ी को जंगल में देखते हैं वो सुंदर नहीं दिखती है। और वही लकड़ी अगर मान लीजिए घर में रखा, एक बहुत सुंदर सा, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, अभी ये बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब इसका पूर्व में रूप देखते तो शायद वो इतना सुंदर नहीं दिखता, लेकिन अभी ये टेबल आपको बहुत सुंदर दिख रही है। ये जो आपको सिंहासन ये दिख रहा है अभी आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसके पहले का आप अगर स्वरूप देखते तो शायद क्या लगता। तो ये ऐसा बना है, ऐसा बनने के लिए उसका श्रेय किसको जाता है? इसको छिलना भी पड़ा और इसको कटना भी पड़ा। ये छिला है, कटा है, कहीं जाकर इसमें इस प्रकार की आपको वो सुंदरता दिख रही है। इसलिए सहन करने, अगर सहन करना है, लकड़ी अगर फर्नीचर बनी है तो सहन करा है, पत्थर अगर प्रतिमा बनी है तो सहन किया है, मेला कपड़ा भी अगर आप धोते हो, कूटते हो, पीटते हो, रगड़ते हो, ब्रश से उसको ऐसा साफ करते हो, गलाते हो, तब कहीं जाकर वो जो है स्वच्छ और सुंदर बनता। सोचो कपड़े को कैसा कूटा जाता है, कैसा पीटा जाता है, कैसा मारा जाता है, और मारने और कूटने के बाद जब वो बाहर सूख कर बाहर आता है तो कैसा वो चमकता है। मतलब चमकने के लिए कुटना और पिटना पड़ेगा। जितने कुटोगे, जितने पिटोगे, जितना आप अपने आप को मांझोगे, उतना ही ये मान के चलना आपके अंदर चमक आएगी। मैंने कहा ना, वो मक्खन को कितनी बार ठोकर खानी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो मक्खन जो है वो दही बनता है। कल मैंने जो आप लोगों से कल बहुत अच्छी जो बात बोली थी कि सैकड़ों बार वो मंथन ठोकर खानी पड़ती है, वो कहीं जाकर वो मक्खन ऊपर तैरता है, और ऊपर तैरने के बाद वो फिर कभी डूबता नहीं है। जो ठोकर खाता है वो कभी डूबता नहीं है, निश्चित मान के चलना। इसीलिए मक्खन कभी डूबेगा नहीं, डुबा के देख लेना आप। यह मक्खन कभी डूब पाए? कभी नहीं डूबा है। उसने सहन किया है और उसने ठोकर खाई। कल कहा था ना, जो सहजता है वही सस्ता है, और जो सस्ता है वही जीवन में सज्जनता को प्राप्त करता है। सज्जनता, सज्जन उसी को बोलते हैं जो सहता चला जाता है। सहते चले जाओगे, जितना सहोगे उतना मंजोगे, जितना मंजोगे उतना चमकोगे, जितना चमकोगे उतना ही अंदर के भय, डर, शंका, आलस, चिंता, पीड़ा, रोग, अंधकार सब समाप्त हो जाएगा। ऐसी वो चमक आपके जीवन में आती चले जाएगी। बस आप चमकते चलो। चमकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी भी जब भाप बनता है, जब उसको ताप पे आना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। मिट्टी भी मटका जब बनता है, जब उसको अग्नि की परीक्षा में
क्या होना पड़ता है, तपना पड़ता है, निश्चित मान के चलना। वो स्वर्ण भी सुविशुद्ध जब बनता है, जब उसे तपना पड़ता है। वो दुर्जन भी सज्जन तभी बन पाएगा जब उसे अपनी उन सब परेशानियों में भी उसको सहन करना पड़ेगा। सज्जन भी संत बन सकता है, लेकिन कब? संत तब बना जाएगा जब सहना पड़ेगा। और आत्मा भी परमात्मा तभी बन पाएगी जब उसे सहन करना होगा, सहन करना पड़ेगा, अपने आप को सहनशील बनाना होगा। एक ठोस वास्तविकता आपके सामने मैं रखता हूँ कि ध्यान रखना कि आपके पैर में अगर कोई कांटा लग गया है, उस कांटे को निकालने के लिए कोई है ऐसा बल्लम जो फूल से कांटा निकाल दे? कोई है ऐसी कोई ताकतवर हस्ती जो फूल से कांटा निकाल दे? बताओ, कोई फूल से कांटा निकाल सकता है? कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, तब कहीं कांटा निकलेगा, नहीं तो कांटा नहीं निकल सकता है। वैसे ही इस शरीर और मन को सहनशील बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको जितने आपके जीवन में पीड़ाएं, कष्ट आ रही है, वो ये मान के चलना वो कांटे की तरह, कांटा यानी कर्म को निकालने वाली है, ये मिस्कुल मान के चलना। दुश्मन को अपना मित्र मानना, दुश्मन को अपना मित्र मानना। वो मित्र जो है वो सच्चा मित्र है। वो आपको दुश्मन जरूर, आपको लग जरूर आए आज मेरा दुश्मन है, लेकिन उसकी उस दुश्मनी को बहुत सरलता और सहजता से आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो मित्र के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, आपने सुने होंगे बहुत। पहला शब्द है, अंग्रेजी में बहुत आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। आपकी क्या जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, अवसर। आपको नए नए कौन से मिल रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, किस प्रकार का आपको मिल रहा है अवसर। तीसरा है चैलेंज, चुनौती। आपके जीवन की चुनौती क्या है? ये तीनों है, एक है जिम्मेदारी, एक है अवसर, एक है चुनौती। तो अवसर का फायदा उठाने में भी सहनशील बनना ही पड़ता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अवसर मिला है और आपको उस समय अपनी सहनशीलता दिखानी पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है। और जिम्मेदारी निभाने में भी सहनशीलता की ज़रूरत पड़ती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत जिम्मेदारी है तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। लेकिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए सहनशील बनने बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आप चुनौती को स्वीकार करो। प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसको चुनौती मानो, और जो चुनौती को मानता है, ध्यान रखना, पर चुनौती को जो स्वीकार करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य को करने वाले की चूलिका पर वर्ण करता है। क्या बोल रहा हूं? चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने वाला ही मोक्ष की चूलिका का वर्ण करता है। अगर आप मोक्ष की चूलिका का वर्ण करना चाहते हो तो चुनौतियों को स्वीकार करो। जितना आप चुनौतियों को स्वीकार करोगे, जितना आप चुनौतियों के लिए अपना जीवन जियोगे, उतना आपका जीवन और महान बनता चला जाएगा। देखना, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। लोहा, आपने लोहे को देखा होगा, लोहे को पीटने वाला वो हथौड़ा, उस हथौड़े को भी देखा होगा, और वो जो हथौड़ा है वो जल्दी टूट जाता है, हथौड़ा बहुत टूट जाएगा। कभी किसी लोहार क्या जाना तो आपको पता चलेगा कि वो लोहार जिस हथौड़े से कूटता है वो हथौड़ा भी क्या है, वो टूट जाता है। परंतु लोहा जिस एरण पर पीटा जाता है वो लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक टिका रहता है, मतलब वो कभी टूटता नहीं है। वास्तविकता क्या है कि लोहे के हथौड़े बहुत सारे टूट जाते हैं, पर जिस पर वो लोहा, जिस पर वो मतलब एरन पर जिस पर पीटा जाता है, मान लीजिए लोटा पीट रहे हो आप या कोई बर्तन पीट रहे हो आप, वो जो भी पीट रहे हो आप, किस पे पीटते हो, तो लोहार क्या देखना, एक होता है जिसको एरण कहा जाता है, जिस पर ठोका जाता है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना वो कभी भी किसी भी तरह से टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बोले वो तो है ना, जितना उसको मारो वो टूटता नहीं है, परंतु जो मार टूटता नहीं तो क्या होता है, वो देखना सबसे ज्यादा वही चमकता है लोहार, क्या सबसे ज्यादा चांदी जैसा वही चमकता है। क्या वो जो एरण है, आप देख लेना, हथौड़ी नहीं चमकती है, वो जो तपेली है जिसको, वो उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा वो एरण जो है, वो जिस पर पीटा जाता है, जो सहता है तो सहता है, वो टूटता भी नहीं है, और जो मार सहता है वहीं टिका भी रहता है और वो चमकता भी है। मतलब ध्यान रखना, जो जितना कुटता है और जो जितना पिटता है वो उतना ही
चमकता है। तो कुटने से और पिटने से डरते क्यों हो? डरो मत। अगर आपको डांट भी मिल रही है, वो डांट भी आपके जीवन में आगे बढ़ाने वाली, डांट को भी आप सहन करते चलो। मार भी पड़ रही है, वो शिक्षक मार भी रहा है तो आपके भले के लिए मार रहा है, तो आप कुटने और पिटने के माध्यम से ही आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। जो मारता है वो टूटता है, जो मारता है वो टूटता है, पर जो मार सहता है वो टिका रहता है। जो मारता है वो टूटता है, वो हथौड़ी टूटती है। जो मारता है वो टूटता है, पर जो मार सहता है वो टिका रहता है। आपको टिकना है तो आपको मार सहनी पड़ेगी, पर जब हमारे आसानी से बात ही समझ में नहीं आती है, जो सहन करता है उसके पास धर्म है ही नहीं। हमारे अंदर तो ये मानसिकता बैठी है, बस हमारे अंदर क्या है, हम तो मुकाबला करने का है लक्ष्य बनाते हैं। कोई ने गाली दी एक, तो हम अरे 10 देगी, 2 कहाँ से, 2 दे रही, बोले 2 ही देगी पीयू, 10 दे देगी एक की जगह। कोई ने एक गाली दी है, आप 10 दोगे, ये सिद्धांत है। पैसे किसी ने दबा दिए, हम उसे ही दबा देंगे, ये सिद्धांत है। किसी ने पैसा दबा दिया है तो हम उसे ही दबा देंगे। अगर गर्मी लगी है, थोड़ा सा भी सहन नहीं हो रहा है खट से, अब हमें भी तरस आ जाता है, आप यूं करते रहते हो, ऐसा करते रहते हो, तो हम भी बोल देते हैं भैया देख लो, कर दो व्यवस्था, क्या करें। आपको आपके चेहरे पर जो परेशानी की झलक सिकन दिखती, नहीं सहन हो रहा भैया इनसे, हमें तो सहन करना है, हमें कोई बाधा नहीं, लेकिन आपका देख लें, भला कर लें। थोड़ा सा आप सहन नहीं करते हो, गर्मी लगी नहीं और तुरंत पंखा चालू कर देते हो, ठंड लगी नहीं और तुरंत कंबल ओढ़ लेते हो, ये सहन नहीं कर पा रहे हो आप। आचार्य श्री जी बोलते थे कि जितनी आप गर्मी खाओगे, ध्यान रखना गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव की बात, जितनी आप गर्मी खाओगे उतने अच्छे से आप ठंड सहन कर लोगे, और जितनी आप ठंड सहन कर लोगे, ठंड सहन कर लोगे, उतनी ही आप गर्मी सहन कर पाओगे। बोले आचार्य श्री कहते हैं ठंड आती है तो अपने आप को ढकना नहीं चाहिए, एक एक रोमकूप खुलता है इसके माध्यम से, और जो रोमकूप जब खुलता है ना, तो इसमें से जितने भी अपने जो टॉक्सिन है वो बाहर होते हैं, और शुद्ध ऑक्सीजन उन रोमकूपों के माध्यम से शरीर में जाती है। और जब गर्मी होती है तो उस पसीने के माध्यम से पूरे रोमकूप खुलते हैं बोले, और अंदर की पूरे टॉक्सिन्स जो है गंदगी बाहर होती है। बोले प्रकृति ने सब चीज़ शरीर की को स्वस्थ करने के लिए दी है, लेकिन हम स्वस्थ ही ना ठंड सहन करना चाहते हैं और ना गर्मी सहन करना चाहते हैं, ऐसी में रहते हैं, सब अपने आप को बिगाड़ लिया। इसीलिए फिर क्या करती है, फिर वो अपने शरीर को तो स्वस्थ करना है, इसलिए फिर मलेरिया आता है। मलेरिया आता है, और मलेरिया आता है तो क्या होता है, फिर ठंड लगती है ताकि आपके पूरे रोम को खुल जाए। फिर बोले ठंड लगने पर बुखार जाती है, फिर पसीना आता है, बोले क्यों पसीना आता है, और पसीने के आदम से पूरे टॉक्सिन निकल जाए। बोले वो कारण यही है ना कि आपने ठंड सहन नहीं करी, गर्मी सहन नहीं करी, तो इसलिए आपको बुखार आया, और बुखार आया और वो भी रोमकूप खुले और फिर पसीना आया। ये आचार्य श्री के शब्द हैं, आचार्य श्री बोलते थे, इसलिए खूब ठंड खाओ और खूब गर्मी खाओ। गुरुदेव ठंड में बाहर सोते थे, हाँ बिल्कुल, अमरकंटक में देख लो आप जाकर, गुरुदेव हाल में सोते थे। कुंडलपुर वालों जो कोई बैठा हो, पुराना बैठा हो, कोई दीदी जिसने देखा हो, बाहर जो है उसमें बाहर सोते थे, हम उनके साथ बाहर सोते थे। बिल्कुल वो बाहर सिर्फ एक दरी लग जाती थी, एक दरी की आड़ हो जाती थी, और बाहर जहाँ अगर पुराना किसी ने संत भवन देखा हो, विद्या भवन देखा हो, तो जहाँ बाहर पूजन होती थी, एक गलिया एक कटहरे में गुरुदेव बैठते थे, वहीं रात्रि विश्राम भर ठंड में करते थे। सिर्फ दरी भर लगती थी, अगर किसी व्यक्ति ने देखा हो जाकर तो सिर्फ दरी की आड़ होती थी और उस गुरुजी खुले में, और दूसरे महाराज लोग कमरे में 4 प्लाई और उसमें भी एक जरा सा छेद नहीं और पूरा पैक होता था, और आचार्य श्री वहाँ बाहर भी। अमरकंटक जैसी जगह में पूरे समय वो कहाँ रहे, बाहर हॉल में, इतने बड़े हॉल में पूरे खुले में, वहाँ कोई दरवाजा नहीं, बिना दरवाजे का हाल अगर किसी ने देखा हो अमरकंटक में जाकर, तो बिना कोई दरवाजा नहीं, और चारों तरफ से खिड़की, पूरी वहाँ पर पूरा चतुर्मास वो ऐसा निकालते थे। ये गुरुदेव की साधना थी। बीना बारा में अगर किसी ने देखा हो तो बीना बारा में शांतिनाथ भगवान के पीछे ऊपर संत भवन, पीछे तो गैलरी में बाहर सोते थे, उसके जस्ट सामने हम सोते थे। ये अगर डोगरगढ़ में देखा हो तो जहाँ नीचे बैठते थे, अभी बाद के चतुर्मास में नहीं, पहले दो चतुर्मास में बाहर नीचे जो जहाँ बैठते थे वहीं सोते थे वो।
और जब उनसे सहन नहीं, तो ऊपर एक गली थी, बोले दरवाजा खिड़की बंद करना पड़ता, वहाँ गली में सोते थे वो। तो ये उन्होंने अपने जितना शरीर का उपयोग करना, जितनी युवावस्था जितना कर सकते थे उनने किया, कहते थे। इसलिए स्पेशल जाते थे गर्मी में कुंडलपुर, आगे रह के चलाकर चतुर्मास करने, जहाँ कपड़े सूखते भी नहीं है, कपड़े जो है 8-8 दिन में सूखते हैं, ऐसे अमरकंटक चतुर्मास में जाते थे। पूरी समाज ने हाथ जोड़ के मना किया, अमरकंटक मत करो, लेकिन उन्होंने वहीं चतुर्मास किया। प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी परीक्षा ज़्यादा होती है, हमें सहन करने को मिलता है, तो सहन करते वक्त हमारी क्षमता का परिचय होता है कि हम कितना सहन करते हैं। आप उठा के देख लो, पूरा इतिहास उठा के देख लो, क्या ये वास्तविक स्थिति है कि नहीं, और ये इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया है कि नहीं। गर्मी में हमें लेके गए, पूरे महाराज लोग बोल रहे थे कि आचार्य श्री जी नए नए साधु, इनको कहाँ पहली गर्मी में आप वहाँ कुंडलपुर ले जा रहे हो। तो आचार्य श्री ने कहा था, नहीं, पहले इनको मैं अंगारों पर चला दूँ, फिर तो ये फूल पर अपने आप चल लेंगे। ये आचार्य श्री के शब्द थे कि पहले मैं इन्हें अंगारों पर चला लूँ तो ये अपने आप फूल पर चल लेंगे, अभी से फूल पर चलाऊंगा तो बाद में अंगारे सहन नहीं कर पाएंगे। ये आचार्य श्री के शब्द थे। वहाँ पूज्य गुरुदेव तिलवारा घाट में, अब मानना तिलवारा घाट में हमारी दीक्षा के समय आचार्य श्री जी किस हॉल में सोते थे, 3 शेड का हॉल, उस 3 शेड के हॉल में ऊपर टीन लगी। अभी नहीं, जब मेरी दीक्षा हुई थी सन 2004, और सन 2004 में जब दीक्षा हुई थी तो वहाँ 4-5 महाराजों ने धीरे धीरे प्रारंभ किया, सब एक एक करके नीचे उतर गए, क्योंकि ओस नीचे गिरती थी टीन से। इतनी ओस, जबलपुर में ऐसी ठंड, और उस ठंड में आचार्य श्री जी ऊपर रात्रि विश्राम करते थे। आचार्य श्री से बहुत निवेदन किया, इतना बड़ा हॉल है, उस हॉल में अगर कोई गया हो तिलवारा घाट और उस जमाने का वो 3 शेड ऊपर का किसी ने देखा हो, है अभी तो वो पूरा टूट गया, अब तो ऊपर विद्यालय बन गया, वहाँ आचार्य श्री बैठते थे और रात्रि विश्राम वहाँ करते थे। तो अब जब 2 महाराज नीचे चले गए, आखिरी में आचार्य श्री हम बचे थे, तब आचार्य श्री से कहा, तो आचार्य श्री ने कहा, नहीं, अभी नए नए महाराजों की दीक्षा है, उनको सिखाना है। जब मैं यहाँ हॉल में सोऊंगा तब तो कहीं जाके वो नीचे बिना ओढ़े सोएंगे। इन सबको मैंने चटाई का त्याग कराया है, तो चटाई का त्याग कराया, मैं नीचे कमरे में नहीं जाऊँगा। आचार्य श्री जी नीचे रात भर बैठे रहे, सोए नहीं, और इसलिए नहीं सोए कि मुझे सहना है। इसलिए सहना है, सबको सिखाना है कि सहन करना ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सहन करना है। ऐसा गुरुदेव का वो जीवन था, जिस जीवन को उन्होंने जिया है, सहते सहते उन्होंने अपने जीवन को जिया है। अब जब हम लोग यहाँ से अमरकंटक जा रहे थे, सब महाराज लोगों ने बोले आचार्य श्री जी आप अमरकंटक मत जाओ, क्योंकि तिलवारा में उस वक्त जो है बहुत आवश्यक था, प्रतिभा स्थली का वहाँ पर संयोजन होना था। और आचार्य श्री बहुत निवेदन किया। आचार्य श्री जी अंतर्यामी थे, और आचार्य श्री ने कहा नहीं, अमरकंटक ही जाना है, और अमरकंटक ले जाने का उनका उद्देश्य यही था कि वहाँ ठंड इनको सहन कराना है नए साधुओं। इस उद्देश्य से गए। उद्देश्य तो ये था, पर क्या था सुनो, आपको बताएं कि आचार्य श्री और भी अंतर्यामी थे कि अमरकंटक जब गए, पूरी दुनिया एक तरफ, पूरा संघ एक तरफ, यहाँ तक कि समाज एक तरफ, और एक बार विचार भी ये हो गया कि शायद आचार्य श्री पलट जाएंगे। तो प्रणम्य सागर जी महाराज जी के शब्द थे, बोले अगर मैं आचार्य श्री के ऊपर बहुत बड़ी जीवनी लिख रहा हूँ संस्कृत में, मैं और प्रणम्य सागर जी दोनों थे, बोले अगर आचार्य श्री जी पलट गए, गुस्से में उन्होंने बोले एक तो पूरा संघ 150 किलोमीटर आ गया है और इतनी ज़्यादा ताकत लग रही है गुरु जी के लिए, और गुरु जी वापस पलट गए तो मैं ये लिखूंगा। गुस्से में उन्होंने बोला था कि जी आचार्य श्री जी का ये जो कार्य है बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए कि विवेकपूर्ण नहीं था। मैंने कहा आचार्य श्री के लिए ऐसा लिखोगे आप? बोले लिखूंगा, सबको आचार्य श्री परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आचार्य श्री ऐसे इतनी जल्दी विचार नहीं बदलते, आप क्या समझ रहे हो? बोले नहीं, लग तो ऐसे ही रहेगा, इतना रोना गाना मच रहा है, इतना सब कुछ हो रहेगा। हमने कहा मुझे विश्वास नहीं कि गुरुजी अपना विचार पलटेंगे, और गुरुजी अमरकंटक गए। अब मैं बता रहा हूँ, आचार्य श्री जी ने चतुर्मास के बाद उसको खोला, पूरा देश पीड़ित था चिकुनगुनिया से, पूरा देश चिकुनगुनिया से पीड़ित था। पता है, वहाँ अजनास वाले वहाँ थे, शुद्ध भोजन लगा रहे थे। अजनास से फोन पहुंचा, मत आना। क्यों? बोले यहाँ सब बीमार हैं,
सबके घुटने दर्द हैं, सबकी हालत खराब है, सबकी रीढ़ दर्द है, एक भी नहीं बचा चिकनगुनिया से। और क्या था, यहाँ जबलपुर है, बुंदेलखंड में पूरा चिकनगुनिया था, और वहाँ पर अमरकंटक में एक भी व्यक्ति को चिकनगुनिया नहीं हुआ, एक को भी नहीं हुआ, एक को भी चिकनगुनिया नहीं हुआ। तो आचार्य जी ने कहा देखो सहन की ठंड, आप लोगों को लग रहा था नए नए महाराज को कहाँ ले जाएं कहाँ ले जाएं, लेकिन सहन ठंड, आपने ठंड करी, देवों ने भी सेवा करी ना, यहाँ चिकनगुनिया ठंड में नहीं आया, एक को भी चिकनगुनिया नहीं हुआ। वहाँ आप अगर डरते तो वहाँ बीमार पड़ते, न जाने कितनों को चिकनगुनिया हो जाता, न जाने कितने लोग वहाँ बीमार होते। तो बताओ क्या हुआ, ये बुरा किया, सब लोगों ने कहा आचार्य श्री आपने अच्छा किया, आपका निर्णय अच्छा था। तो सहने से डरते क्यों हो, पीछे क्यों हटते हो, आप सहोगे तो देव लोग आपकी सेवा करेंगे, निश्चित रूप से सेवा करते चले जाएंगे। तो हमें सहना चाहिए, सहने की आदत को डालना चाहिए। आप और एक बात बोलता हूँ कि अधिक मात्रा में भोजन करने के लिए शायद मनुष्य बचता है, निश्चित रूप से बचता ही बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि उसे लगता है, क्या लगता है कि अगर हमने अधिक भोजन कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे, पक्का, बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए मान लो आपको टीवी देख रहे हो, तो आप अधिक समय तक टीवी देखते हो तो भी आप बचते हो, क्यों, अरे भैया आंखें खराब हो जाएगी, ठीक, बहुत अच्छा। परंतु अधिक सुविधाओं के आपको जब जीवन में मिलती है, तब फिर आप अधिक सुविधाओं के बीच में आप अपने आप को बचाते क्यों नहीं हो कि इतनी सारी सुविधाएं मुझे मेरे जीवन में मिल रही है, ये सुविधाएं मुझे कमज़ोर निस्वत्व बना देगी। बताओ ऐसा हमारे मन में क्यों नहीं आ पाता है, ऐसा भी तो हमारे मन में आना चाहिए कि हम बहुत सारी सुविधाओं के बीच में रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, कमज़ोर बन जाएंगे, निस्सत्व बन जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, भूख लगते ही भोजन कर लेना मतलब अपनी आप भूख सहन करने की शक्ति को आप कमज़ोर कर लेते हो, घटा लेते हो, निश्चित मान के चलना। 24 घंटे आप मान लो पाँव में जूते ही और चप्पल ही पहन के रखोगे, और फिर उसके बाद आप कंकर पत्थर वाले ख़राब रास्तों पर आप चाहोगे तो भी क्या चल पाओगे, क्या नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपने अपनी आदत ही नहीं बनाई चलने की। अपनी जीवन में, अपनी चर्या में आपने ऐसा बना लिया है कि आप चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से आप चल पाएंगे। आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है, तो आप विचार करो ना, मन में अपनी जो उत्पन्न होने वाली सभी आकांक्षाओं को आप तुरंत पूरा कर लेते हो। आप धनिक हो, पैसे वाले हो, बस पैसा दिया नहीं और सब के सब आप पीड़ाओं और कष्टों को और जो है सहन नहीं करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को निस्वत्व बना रहे हो, आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो, निश्चित मान के चलना ना। और ये जो बांसा और सागर रोड है, उस पर देखना कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, कारण क्या है, वो फ्लैट रास्ता है ना, वो आसानी वाला रास्ता है ना, वो सुविधाजनक रास्ता है ना, वो बहुत हमारे लिए बहुत इस प्रकार का रास्ता कि बिल्कुल कांच जैसा रास्ता है। तो बस कांच जैसा अपने जीवन को मत बनाओ, इतना सुंदर जीवन बनाओगे तो बहुत एक्सीडेंट आपके जीवन में होते चले जाएंगे, ये निश्चित रूप से मान के चलना। याद रखना, सुविधाओं के पीछे जो पड़ता है, जो अपने जीवन में, याद बिल्कुल ध्यान रखना, सुविधाओं से जो पीछे जो पड़ता है और जो असुविधाओं से जो भागता है, वो मनुष्य अपने जीवन को निखार लेता है। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूँ, सुविधाओं, जो आपके जीवन की सुविधाएं, उन सुविधाओं से के पीछे जो पड़ता नहीं है, सुविधाओं के पीछे जो पड़ता नहीं है और असुविधाओं से जो भागता नहीं है, असुविधाओं से जो भागता नहीं है, उसी का जीवन बहुत उत्कृष्ट बनता चला जाता है, ये निश्चित मान के चलना। वो गरीब का बच्चा देखना, वो ऋतु में मतलब ठंड में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी, और जैसे हो वैसे उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है। और एक अमीर का बच्चा देखना, थोड़ी सी तकलीफ नहीं आती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ चले जाती है। आचार्य जी का संस्मरण भी रहने देते हैं। वैसे तो हो ही गए गुरुदेव का, बहुत सारी बात गुरुदेव की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्वोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वजदानिताम वंदमानस्य ममास्तु देवी।